Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to your own YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज की हमारी इस वीडियो में हम 28 नवंबर 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में उसके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल सके मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में। सो नाउ लेट्स बिगिन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द अंकुर स्कीम? किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? तो ये सरकार है मध्य प्रदेश सरकार। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनिंग सिक्सर? द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो ये पुस्तक जो है वो W.V. रमन के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इन स्टैटिस्टिक्स एज ऑफ अ पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है किस तरह के वेरिएबल का? तो हमें यहाँ पर वेरिएबल बताना है। तो जो आयु है ये क्योंकि पॉइंट्स में भी होती है, मीन्स अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी आयु 3 साल 4 महीने हो सकती है, 10 साल 6 महीने हो सकती है। तो ये पॉइंट्स में भी होती है, इसलिए इसको हम कंटिन्यूअस वेरिएबल या सतत चर के रूप में ही इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इफ वेरिएंस इज 4 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी? यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन कितना होगा? जब हमें प्रसरण दिया होता है और हमें मानक विचलन निकालना होता है तो हम प्रसरण का रूट निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्क्वायर रूट करेंगे 4 का, तो जब हम 4 का रूट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी आएगी 2। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन ए, दैट इज 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव द टीचिंग बिहेवियर? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो शिक्षण व्यवहार में जो सुधार लाने के लिए हमारे टेक्निक यूज होती है वो होती है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज? वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता हमें बतानी है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिलायबल होते हैं और वैलिड होते हैं, लेकिन सब्जेक्टिविटी उनमें नहीं होती। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी नहीं दी हुई है बट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों दी हुई हैं। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाता है। मीन्स वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता विश्वसनीयता तथा वैधता दोनों होती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी? निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है? तो मध्यमान, बहुलांक और मध्यका मीन्स मीन, मीडियन, मोड जो है वो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं, लेकिन रेंज, विस्तार जो है वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है, इसलिए विस्तार यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। सो करेक्ट आंसर हियर इज डी। हु सेंट द फर्स्ट ईमेल? पहला ईमेल किसने भेजा था? तो पहला ईमेल जो है वो रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है? मतलब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि जंक ईमेल का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, तो वो है हमारा स्पैम। जंक ईमेल को हम स्पैम के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए है हमारा। प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड? एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। जब हम किसी डिस्क को, चाहे वो हार्ड डिस्क है या CD रोम है, इसको हम ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो ये प्रक्रिया हमारी फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज बी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इन्वेंटेड द कंप्यूटर हार्ड डिस्क? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये रेनॉल्ड बी जॉनसन के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाता है। गूगल स्कॉलर इज? गूगल स्कॉलर है पब्लिशिंग टूल, वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज? तो ये हमारा पब्लिशिंग टूल है। तो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ए।
अब क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड एनवायरमेंट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट मी। निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है। तो ये जो वाक्य है ये आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाता है। चिपको मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है, सुंदरलाल बहुगुणा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन स्तर विन्यास जो है वो जनसंख्या का लक्षण नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डिवॉइड ऑफ कॉपर मिनरल रिसोर्स। निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है। तो यह देश है पुर्तगाल। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डी। Mesosphere layer of atmosphere is extended from which height to which height from Earth's surface? वायुमंडल की मध्य मंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो ए सही है, क्योंकि ये परत जो है वो 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक फैली हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन इंडिया इन समुद्र भारत में समुद्री मरीन जो है राष्ट्रीय पार्क वो कहाँ पर अवस्थित है। तो वो है कच्छ की खाड़ी में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाता है। द फेमस केव्स ऑफ सितान वसल आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो प्रसिद्ध सितन वासल की गुफाएं हैं वो निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं। तो ये तमिलनाडु में अवस्थित हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन है। Who of the following was the ruler of Kanchipuram during the time of Emperor Samudragupta? सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नांकित में से कौन कांचीपुरम का शासक था। तो ये शासक जो थे वो विष्णुगुप्त थे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। Where is the Silent Valley, an evergreen tropical forest, is located in which of the following states? साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्ण कटिबंधी वन निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। तो ये जो है साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अरसलानी जंग बाय मुगल एम्परर शाह आलम। मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलानी जंग की उपाधि किसको दी गई थी। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है बी और डी ऑप्शन को लेकर। तो जैसे ही कंफर्म होगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगी, और यदि आप में से किसी को इसका सही उत्तर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में इसको शेयर करें। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो हम इसको मैच करते हैं। सो जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में उत्पादित होता है, टी असम में, रबर केरला में और शुगर केन उत्तर प्रदेश में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। तो ये हम सभी जानते हैं कि संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दैट इज भारत निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर इज अ पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना भारत के संविधान की किस भाग का हिस्सा है। तो ये जो है वो मूल कर्तव्यों का हिस्सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है वो मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है यहाँ पर।
विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट कॉमन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया? भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स बॉम्बे गोल्ड कप इज एसोसिएटेड? बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नांकित में से किस खेल से है? तो ये हॉकी से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द स्टोन्स प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर? पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? तो ये वसा का पाचन प्रभावित करती है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। द समृद्धि एक्सप्रेसवे बिलोंग्स टू? समृद्धि एक्सप्रेसवे संबंधित है महाराष्ट्र से, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके आंसर्स बहुत हद तक सही भी हुए होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ like, subscribe and share my channel. Thank you.